हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में हमने उसके एक टाइप्स की बात की थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन की मैंने बात किया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा तो उस वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास दो जीरोस दिया रहे और हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो क्वाड्रेटिक अगर हमें जीरोस दिया रहे दो अल्फा और बीटा और हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी हमें जीरोस गिवन होगा, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल में एक पहला जीरोस 2 ले लिया और जो सेकंड जीरोस है वो -3/2 ले लिया है। अब जो भी जीरोस आपको गिवन होगा, सबसे पहले उनका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे कि सम आपने जो पढ़ा है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3/2, इनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रैकेट रिमूव करने के लिए आपका ब्रैकेट ये पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ -3/2, और इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2, यानी सम ऑफ जीरोस आपको मिल गया 1/2। सेकेंड जो आपकी जरूरत पड़ती है वो आपका प्रोडक्ट की। पहला यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, देखिए हमारे पास पहला जीरोस 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो जाएगा -3/2 का। अब देखिए आपका ये 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो -3, यानी आपका सम ऑफ जो जीरोस है वो आपको मिल चुका है 1/2, आपने कैलकुलेट कर लिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लेस कर देंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। प्लेस करते हैं आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो इस प्लेस पे रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस प्लेस पे। तो प्लेस करते हैं उनकी प्लेस वैल्यू x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1/2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -3। इस तरह से दोनों वैल्यू प्लेस करने के बाद x² माइनस 1/2, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये प्लस -3। इस तरह से आपका ये जो आपका फॉर्मूला, ये जो फॉर्म बन गया, जो एक्सप्रेशन आया है, ये आपका देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव्ड हो गया। ठीक है, देखिए गाइस, अब ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को आपका एलसीएम लेके आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2x² - x - 6 मिल जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। नाउ गाइस, अभी हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। अब आपका है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा? पहले तो सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिए ना, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम 3 है तो आपका वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी जो जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट्स मीन इसकी जो डिग्री है वो आपकी 3 है। इसका मतलब है कि इट्स मीन आपका ये इसके जो जीरोस की हम बात करेंगे तो जीरोस इसके होंगे अल्फा, बीटा और गामा, 3 जीरोस। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के हैं
तो देखिए आपको अगर हमें रिलेशन निकालना है उनके कोफिशिएंट और उनके जीरोस का, तो देखिए आपका जो रिलेशन होता है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका जो बी होता है। उसके बाद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी आपका ये ए माइनस बी बाई ए, यानी आपका अगर सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो माइनस बी बाई आपका फार्मूला बन जाता है। उसके बाद जो सेकेंड रिलेशन हम इसमें होता है वो आपका होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और इसका जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम पॉलिनोमियल में देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू सी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू ए है, यानी इसमें आपका जो होगा सी बाई ए, आपका ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का। उसके बाद जो तीसरा इसमें रिलेशन फाइंड आउट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का आपका वो टर्म होता है जिसमें आपका कोई वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका ये जो डी है इसके साथ आपको कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो यही आपका कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म यानी आपका डी हो गया और इसके साथ माइनस, इसलिए माइनस डी बाई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो ए है माइनस डी बाई ए, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। यानी इसमें तीन रिलेशन आपने देखा। पहला आपने देखा कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकाला तो वो होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा जो आपका रिलेशन है वो आपका है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट से सी बाई ए। तीसरा जो रिलेशन हमारा फाइंड आउट हुआ वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो कोफिशिएंट का रिलेशन होता है माइनस डी बाई ए, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तीन रिलेशन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपका एग्जांपल क्यूबिक का लिया है मैंने। तो आपका ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब इसको जो आपको ये अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें देखिए a की वैल्यू अगर हम इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमेशा उसके प्लेस पे हमेशा 1 डिजायरेबल होता है। a की वैल्यू जो हमें कंपेरिजन से मिलती है वो 1 मिल जाती है। अब दूसरा कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इसकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है वो आपका -2 b की वैल्यू। देखिए गाइस जब कंपेरिजन करेंगे तो साइन के साथ ही देखेंगे उसकी वैल्यू। तो b से कंपेरिजन जब आपका ये इस फार्मूले से एग्जांपल से करेंगे तो -2 b की वैल्यू आएगी। और अगर हम c का कंपेरिजन करेंगे इस एग्जांपल से तो -5 c की वैल्यू में मिलेगी। और d की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कंपेरिजन से, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका +6 +6 या ओनली 6। एक पॉजिटिव साइन आप लिखिए नहीं लिखिए उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिव साइन को नहीं छोड़िएगा कभी भी। अब आपके ये कोफिशिएंट मिल गए 4, a = 1, b = -2, c = -5, d = 6। देखिए गाइस ये आपके कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया। अब इसके अगर हम जीरोस की बात करेंगे तो इसके देखिए 3 जीरोस अगर हम देखते हैं ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अब अगर हम इसके जीरोस की बात करेंगे तो इसके 3 जीरोस होंगे। पहला जीरोस इसके अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे सॉल्व करके इसको फैक्टराइज करके तो हमें 3, दूसरा जो जीरोस मिलेगा बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 और गामा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 जीरोस हुए। अब
जब आपने कोफिशिएंट और जीरोस फाइंड आउट कर लिया, अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इसके सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 - 2 + 1। तो सॉल्व करेंगे तो आपका गाइस 2 हो गया। अब अगर हम कोफिशिएंट देखते हैं तो कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपने इसमें दिखाया है कि -b/a ये आपका कोफिशिएंट यही है। अभी इस कोफिशिएंट से देखते हैं कि कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट में आपका जो है वो आपका -b/a। अब देखिए -b/a, सबसे पहले माइनस लिख दीजिए, उसके बाद b की जो वैल्यू है वो प्लेस करिए। b की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है कितना, -2, प्लेस कर दीजिए -2। देखिएगा प्लेस करते समय ध्यान रखिएगा कि एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है और एक माइनस ऑलरेडी आएगा ये कोफिशिएंट का। तो जब दूसरा हम नेगेटिव टर्म्स राइट डाउन कर लीजिए तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। उसके बाद a की वैल्यू हम प्लेस करेंगे 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये ब्रैकेट होगा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई बाय दिस नेगेटिव साइन, आपका ये पॉजिटिव हो गया डिवाइडेड बाय 1 और आपने 2 डिवाइडेड बाय 1 मीन 2। अब देखिए गाइस दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी हमने अगर हम जीरो से भी निकालते हैं तो 2 आया और कोफिशिएंट से भी वैल्यू हमने निकाला तो 2 आया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो आपका सेकेंड का भी प्रूफ कर सकते हैं और थर्ड को भी वेरीफाई किया जा सकता है। ओके गाइस, आप कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए गाइस, अब आपका है कि अगर हमारे पास 3 जीरोस अल्फा बीटा और गामा अगर हमें गिवन है, 3 जीरोस गिवन है, और अगर अब हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे पहले आपका ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ये आपका है x³ माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा और गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आप अगर हमें कोई जीरोस बनाना होगा तो 3 चीज़ इसमें अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन विद द हेल्प ऑफ दिस जीरोस। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस गामा। सेकेंड आपको जो फाइंड आउट करना पड़ेगा वो आपका द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। थर्ड आपको जो फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लेट्स फाइंड आउट। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया है कि अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 और गामा इक्वल टू 4। ये मैंने एक जीरोस ले लिए हैं, 3 जीरोस लिए हैं और इनसे फाइंड आउट करते हैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए हमें ये जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों जीरोस हैं, इनको सम करते हैं। 2 प्लस -3 प्लस 4, 4 to 6 और -3 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 6 में से 3। उसके बाद सेकंड चीज आपको जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब गाइस देखिए आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज एक साथ अल्फा और बीटा, अल्फा और ये बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट एक साथ प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू गामा की वैल्यू 4 प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू है गामा मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2
तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन -6 -3 12, ये 4 2 8। उसके बाद आपका इनको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा -18 + 8, now आपका -10, यानी आपको जो द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस मिला वो आपको -10 मिल गया, और सम ऑफ जीरोस आपने निकाला वो 3 मिला। अब तीसरा जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है वो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी यहाँ पे तीनों जो जीरोस रहेंगे उनका प्रोडक्ट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 2 3 6 6 4 24, यानी आपने तीसरी भी फाइंड आउट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको मिल गया -24। तो तीनों चीज़ जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, पहला जो सम ऑफ जीरोस है, दूसरा द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन तीनों को फाइंड आउट करने के बाद इसके बाद इन तीनों की वैल्यू हम प्लेस्ड कर देंगे, ये जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है इस केस में। इसमें जब हम प्लेस्ड करते हैं तो सबसे पहले प्लेस्ड करने के लिए x³ को ऐसे लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है तो उसको लिख दीजिएगा, और इसकी वैल्यू आपको मिली है, मिल चुकी है वो 3, और x इंटू x² इसके साथ, फिर आपका पॉजिटिव है प्लस। अब देखिए जब इसकी वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो -10 आया है, यहाँ पे -10, और इसके साथ प्रोडक्ट होगा x का। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ सम जो जीरोस हमने निकाला है वो -24। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू प्लेस किया है, एक वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का, दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमने प्लेस किया, तीसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, x³ माइनस 3x² माइनस 10x माइनस 24x। अब देखिए गाइस यही आपका जो डिजायरेबल पॉलिनोमियल था यही आपको फाइंड आउट हुआ, यही क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस आपका ये रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंतजार करते रहिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा।